ज्ञान गुरु आसोप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन। क्लास 10 साइंस की एंटीबायोटिक डोज में आज हम आपके सामने चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का पार्ट नंबर 1 और छोटा सा वीडियो के साथ हम शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। अपने सेशन में वेरी इंपॉर्टेंट है डोबेराइन का त्रिक। डोबेराइन के त्रिक के अनुसार क्या हो जाएगा? डोबेराइन का त्रिक नियम क्या होता है? दिया कब था? डोबेराइन ने 1817 में जर्मन रसायनज्ञ कौन था? वुल्फगांग डोबेराइन। क्या था? वुल्फगांग डोबेराइन। इन्होंने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर लगभग बीच में होता है। मतलब है दो तत्व है, जैसे मैंने कोई तत्व मान लिया, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है, दूसरे तत्व का परमाणु क्रमांक 5 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो बीच वाला तत्व का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और इसका औसत निकालेंगे तो 3, लगभग 3 के आसपास है आएगा। ऐसे ही डोबेराइन ने अपने त्रिक बनाए 3, सोडियम और पोटेशियम। डोबेराइन का दूसरा तरीका क्या है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तीसरा तरीका है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डोबेराइन के त्रिक की कमियां या दोष यहाँ पर या सीमाएं भी बोल सकते हैं। त्रिक नियम में केवल 3 त्रिक ही बनाए गए। उस समय तक ज्ञात तत्वों को व्यवस्थित नहीं कर पाए। उस समय तक सभी ज्ञात तत्व थे, उनको व्यवस्थित नहीं कर पाए। उन्होंने कितने त्रिक बनाए? उनके त्रिक सिर्फ 3 त्रिक ही बन पाए, बाकी तत्व ऐसे रह गए। तो डोबेराइन का ये त्रिक नियम फेल हो गया। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के अंदर क्या हो जाएगा? कब दिया था ये नियम? दिया था 1866 में। अंग्रेजी वैज्ञानिक था जॉन न्यूलैंड्स। इन्होंने बताया कि सभी ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होगा। इन्होंने संगीत के स्वरों के साथ भी तुलना की थी। मतलब पहले तत्व का गुणधर्म प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म के बराबर होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या होती है कमियां? क्या कमियां रह गई न्यूलैंड के अष्टक नियम की? न्यूलैंड का मानना था कि प्रकृति में केवल कितने तत्व ही होंगे? 56 तत्व ही होंगे। भविष्य में कोई तत्व विद्यमान नहीं होगा, लेकिन कोई तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद के अंदर और तत्व अन्य तत्व खोजे गए। तो ये भी इसकी क्या थी? एक भूल थी, कमी थी। भिन्न गुणधर्मों वाले तत्वों को एक ही जगह रख दिया, जैसे कि कोबाल्ट और निकल, दोनों अलग अलग गुणधर्म वाले तत्व हैं, इनको एक ही साथ रख दिया। ये भी इनकी क्या थी? कमी थी। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल हल्के तत्वों तक ही लागू होता है। हल्के तत्वों तक ही ठीक से लागू होता है, बाद के अंदर उतना अच्छे से लागू नहीं हो पाता है। और एक और है कि ये नियम केवल किस तक लागू हो रहा? कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। ये नियम किस तक लागू हो पाया? सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। चलते हैं आगे। मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। क्वेश्चन क्या आएगा भाई कि मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। दूसरा आ सकता है मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 कमियां लिखिए या 2 कमियां लिखिए। मैं 3 कमियां लिखवा रहा हूं, लेकिन आएगा पेपर के अंदर कितनी कमियां? 2 कमियां। और मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष या उपलब्धियां। अगला क्वेश्चन हमारा है मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। ये बन सकता है। दूसरा, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 उपलब्धियां लिखिए। 3 और कोई भी उपलब्धियां पूछ सकता है आपसे, 2 भी पूछ सकता है। तीसरा, मेंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 3 दोष लिखिए। कोई 3 क्या लिखने? दोष लिखने। तो चर्चा करते हैं पहले पर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती क्या होते हैं? फलन होते हैं। किसके? परमाणु द्रव्यमान के। ध्यान रखना, आगे और आएगा ऐसी चीज, वो बताऊंगा। यहाँ पर क्या है? परमाणु द्रव्यमान। किसमें? मेंडलीव में परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं।
ये आपको कंफ्यूजन कर सकता है। अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। कोई 3 उपलब्धियां बतानी है तो मेंडलीव ने बताया कि एक ही वर्ग में ऐसे तत्व रख दिए जिनके गुणधर्म आपस में क्या थे, समान थे, तो उनको क्या रख दिया, एक ही वर्ग के अंदर रख दिया। दूसरा, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़कर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि आगे और भी ऐसे तत्व मिलेंगे जो यहाँ पर अपनी जगह निश्चित कर सकते हैं। तो उन्होंने भविष्यवाणी भी सिद्ध हो गई। उन्होंने भविष्य में खोजे गए जो तत्व थे वो था स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तीसरी उनकी उपलब्धि थी कि उन्होंने उत्कृष्ट गैसों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया। उत्कृष्ट गैसों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया। उस समय 2-3 उत्कृष्ट गैसें मिली हुई थी, लेकिन बाद में जो उत्कृष्ट गैसें जैसे जैसे मिलती रही उन खाली स्थानों की पूर्ति होती रही। उत्कृष्ट गैसों का स्थान खाली छोड़कर अपने जो नए तत्व खोजे गए उन नए तत्वों को नए समूह के अंदर रखना प्रारंभ कर दिया। उत्कृष्ट गैसों का स्थान वही निश्चित रखा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति निश्चित थी। हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति वहां पर क्या थी? अनिश्चित थी। मेंडलीव ने समस्थानिकों के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी। मेंडलीव ने समस्थानिकों के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी। अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रख दिया। जैसे आयोडीन एक तत्व है जिसका परमाणु भार 126.92 है, लेकिन टाइटेनियम एक तत्व है जिसका परमाणु भार होता है 127.61, लेकिन टाइटेनियम को इन्होंने पहले रख दिया और इन्होंने आयोडीन को बाद में रख दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नियोन एक अक्रिय गैस है। दूसरा, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। तीसरा, यूरेनियम एक अंतः संक्रमण तत्व है। और उभयधर्मी ऑक्साइड कोई भी बताइए, एक उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलते हैं आगे। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज 1913 में हेनरी मोजले ने की थी। हेनरी मोजले, कौन मोज ले रहा है? हेनरी मोजले कौन ले रहा है? हेनरी मोजले कब ले रहा है? आधुनिक समय में। कौन ले रहा है मोज? आधुनिक समय में हेनरी मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के बराबर या आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ क्या आ गया? परमाणु संख्या किसने? मोजले ने। लेकिन परमाणु द्रव्यमान किसने पीछे पड़ा था? मेंडलीफ ने। किसने? मेंडलीफ ने। लास्ट है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। और इसके पार्ट टू आएगा। पार्ट 2 के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को एकदम समेट करके रख देंगे। थैंक्स।